नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिशन न्यूज। आधी रात को प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध रेत ले जा रहे 3 भारी वाहन पकड़े गए। चंद्रपुर जिले के घुघुट क्षेत्र में प्रशासन ने आधी रात को अवैध रेत परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह घटना 7 मई की रात की है, जब डिप्टी तहसीलदार डॉक्टर सचिन खंडाड़े के नेतृत्व में विभागीय अधिकारी प्रकाश सुर्वे, तलाटी श्याम खराटे और तलाटी शेगांव की संयुक्त टीम ने रात 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में यह बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 3 भारी ट्रक जब्त किए गए, जिन्हें घुघुट पुलिस थाने में जमा कराया गया। सूत्रों के अनुसार एक ट्रक में 7 ब्रास रॉयल्टी की जानकारी दी गई, जबकि उसमें वास्तव में 12 ब्रास रेत पाई गई। वहीं दोनों अन्य ट्रकों में 10-10 ब्रास अवैध रेत थी और उनके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। जब्त किए गए वाहन यवतमाल जिले के कदम तालुका के मेटीखेड़ा गाँव से संबंधित बताई जा रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद जिले भर में हलचल है। डिप्टी तहसीलदार की टीम ने जुर्माने वसूलने के साथ ही संबंधितों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन चंद्रपुर जिले के स्थानीय रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने से कतरा रहा है? क्या इन माफियाओं की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि अवैध रेत का कारोबार दिन दहाड़े भी बिना किसी रोक टोक के जारी है? अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या प्रशासन इस गोरख धंधे की जड़ तक पहुँचेगा या फिर यह कार्रवाई भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगी, क्योंकि बिना स्थानीय सहयोग के बाहरी वाहनों को जिले के अंदर से रेत मिलना संभव नहीं लगता। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जब्त वाहन क्रमांक MH29BD 5400 में गढ़चिरौली जिले के अम्बोशिवनी घाट से लाई गई 7 ब्रास रॉयल्टी की रेत दिखाई गई थी, लेकिन जांच में उसमें 12 ब्रास रेत पाई गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह रेत वास्तव में अम्बोशिवनी घाट से लाई गई है या चंद्रपुर जिले के किसी अवैध रेत घाट से इसकी भराई हुई है, क्योंकि चंद्रपुर जिले में फिलहाल कोई अधिकृत रेत घाट आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह साफ सवाल उठता है कि यह रेत आई कहां से, और यदि यह रेत चंद्रपुर जिले के ही किसी रेत घाट से ली गई है तो वह घाट कौन सा है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं? जनता की मांग है कि प्रशासन को इस पूरे मामले की गहराई में जाकर इसका पूरा पर्दाफाश करना चाहिए। इस विषय पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वाहतुक जिलाध्यक्ष महेश वासलवार ने भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि प्रशासन को इस मामले की तह तक जाकर असली रेत माफिया पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ग्लोबल मिशन न्यूज इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल मिशन न्यूज। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, मी महेश वासलवार, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना जिल्हाध्यक्ष। सध्या मी चंद्रपूर तहसील कार्यालय या ठिकाणी उभा आहे। त्याचं कारणही मोठं आहे। घुघुट येथे 7/5/2025 रोजी रात्री उशिरा तहसीलदार साहेबांसह त्यांच्या तलाट्यासह ही 3 ट्रक रेती चोरीची कारवाई झालेली आहे आणि त्या रेती चोरी प्रकरणामध्ये ट्रक चालकाकडून सांगण्यात आलं आहे की रेती ही गडचिरोली जिल्ह्यातल्या घाटातनं आणली आहे, पण मी इकडे आक्षेप नोंदवतो, इकडे प्रश्नचिन्ह नोंदवतो। ती रेती चंद्रपूर जिल्ह्यातलीच आहे आणि या कारवाईची सखोल चौकशी करून या कारवाईच्या अंतर्गत येणारे रेती माफिया यांचे नाव लोकहितार्थ समोर आल्या पाहिजे अशी मी शासन प्रशासनाला विनंती करू इच्छित आहे आणि होणाऱ्या कारवाईत मी सन्माननीय तहसीलदार साहेबांनाही अभिनंदन देऊ इच्छित आहे। मी एवढंच बोलतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सरकार की आपने 3 ट्रक पकड़े हैं, वो कैसे और कहाँ से जाके? नहीं, हम रेगुलर पेट्रोलिंग पे थे तहसीलदार साहब के ऑर्डर के हिसाब से। उस हिसाब से हम घुघुट एरिया में घूम रहे थे, अगले घाटे तब जा रहे थे। उस वक्त राजीव रतन हॉस्पिटल के सामने WCL गेस्ट हाउस के पास वाले एरिया में हमको 3 बड़े ट्रक दिखे। उनकी हमने तलाशी ली। उसमें से 2 ट्रक के पास रॉयल्टी नहीं थी, एक ट्रक के पास रॉयल्टी थी, लेकिन उसमें ज़्यादा रेती होने का अंदेशा था, इसलिए तीनों ट्रक जब्त करके पुलिस स्टेशन में लगवा दिए। तो आगे की कार्रवाई के लिए तहसील ऑफिस में पंचनामा सादर करते। तकरीबन कितने का मुद्देमाल? एक ट्रक में 8 से 10 ब्रॉस का मुद्देमाल होगा। उस हिसाब से उनके 4-4.5 लाख रुपये का कार्रवाई प्रस्तावित होगा हर ट्रक के पास 4 लाख।